एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स हब। आज हम बात करने वाले हैं कार्यपत्रक 53 की, जो कि कक्षा 9वीं के गणित विषय के लिए शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से 9 नवंबर 2020 के लिए रिलीज़ किया गया है। आज का हमारा विषय है चतुर्भुज, और हम अनेक प्रकार के चतुर्भुजों के बारे में जानते हैं, जैसा कि आप वर्ग, आयत, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समलंब और पतंग के बारे में, उस प्रकार के विभिन्न प्रकार के चतुर्भुजों के बारे में हम जानते हैं और हमें उन चतुर्भुजों की समझ होनी चाहिए। हम यह समझ चुके हैं कि समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। हम इसके बारे में पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि एक समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। दी गई आकृति में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, जैसा कि आप देख सकते हैं। AC इसका एक विकर्ण है, AC हमारे पास इसका एक विकर्ण है, जैसा कि आप देख सकते हैं। हमारे पास ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, AC इसका एक विकर्ण है। तो हमारे सामने, जैसा कि आप आकृति में देख सकते हैं, दो त्रिभुजें बन रही हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं ABC और उधर से त्रिभुज CDA। दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, मीन्स इन दोनों त्रिभुजों के सभी अंग समान है। त्रिभुज ABC और CDA सर्वांगसम त्रिभुज हैं, इसलिए त्रिभुज ABC और CDA की संगत भुजाएं और संगत कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। अतः हम कह सकते हैं जो भुजा AB है वो किसके बराबर होगी? CD के बराबर होगी। भुजा BC भुजा AD के बराबर होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। अब बात करते हैं कोण की। जैसा कि आप देख सकते हैं कोण BCA, जैसा कि आप देख सकते हैं BCA कोण नंबर 6, और आपका CAD या आप DAC कह सकते हैं कोण नंबर 5। कोण नंबर 6 और कोण नंबर 5 आपके बराबर होंगे। उसी प्रकार से CAB, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, CAB मीन्स आपका कोण नंबर 3 है, और कोण ACD जैसा कि आप देख सकते हैं कोण नंबर आपका 4 है। कोण नंबर 3 बराबर है कोण नंबर 4। उसी प्रकार से ABC, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ABC, ये पूरा कोण आपका कोण नंबर 2, और कोण आपका ADC जो कि आप कह सकते हैं कोण ADC या CDA जो कोण नंबर 1 है। कोण नंबर 2 बराबर है कोण नंबर 1। एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आपको याद रखने हैं। अगर किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं तो वह अवश्य ही एक समांतर चतुर्भुज होता है। जैसा कि उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, चतुर्भुज PQRS में हमें दिया है PQ बराबर RS और QR बराबर है PS। चतुर्भुज PQRS अवश्य ही एक समांतर चतुर्भुज होगा। PQRS क्या होगा? समांतर चतुर्भुज। अगर किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर हैं तो वह अवश्य ही एक समांतर चतुर्भुज होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं उदाहरण में, हमारे पास चतुर्भुज MNOP है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं आकृति में। MNOP में अगर कोण आपका MNO, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कोण नंबर 1, और उसी प्रकार से MPO कोण नंबर 2, अगर कोण 1 बराबर है कोण 2, तथा कोण PMN जैसा कि आप देख सकते हैं कोण नंबर 3, और कोण आपका NOP जैसा कि आप देख सकते हैं कोण नंबर 4। 3 बराबर 4 है और कोण 1 बराबर 2 है, तो चतुर्भुज अवश्य ही क्या होगा? समांतर चतुर्भुज होगा। तो हम कह सकते हैं चतुर्भुज MNOP अवश्य ही एक समांतर चतुर्भुज है। अब हमें अभ्यास के लिए एक प्रश्न दिया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अभ्यास के लिए हमें एक समांतर चतुर्भुज EFGH दिया गया है, जैसा कि आप आकृति में देख सकते हैं यहाँ पर। EFGH एक समांतर चतुर्भुज है। त्रिभुज EFH, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, EFH सर्वांगसम है किस त्रिभुज के? GHF के। आपको संगत भुजाओं के अनुरूप ही त्रिभुज लेनी है। EFH सर्वांगसम होगा त्रिभुज GHF के, याद रखेंगे। भुजा EF आप देख सकते हैं, भुजा EF आपकी कहाँ है? भुजा EF आपकी यहाँ है, तो उसके सम्मुख भुजा कौन सी है? आपकी GH है। EF भुजा कौन सी है? GH की। तो ये EF और GH आपके क्या है? बराबर होंगे। उसी प्रकार से देखते हैं आप कोण HEF, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पूरा सम्मुख कोण आपका ये जो है HEF, उसका सम्मुख कोण आपके पास समांतर चतुर्भुज का सम्मुख कोण कौन सा है? HGF। ये आपके कोण आपके क्या होंगे? सम्मुख कोण बराबर होंगे। HGF, HEF बराबर है HGF के। उसी प्रकार से आप देखते हैं कोण EHF। EHF, आप इस कोण की बात कर रहे हैं EHF, तो ये कोण होगा बराबर HFG के। ये कोण होगा आपका HFG के। उसी प्रकार से देखते हैं भुजा आपकी FG। FG भुजा होगी EH के, EH भुजा बराबर है FG के। उसी प्रकार से आप देखते हैं कोण EHG। कोण EHG पूरा कोण आपका सम्मुख कोण, EHG बराबर है EFG के। ये कोण होगा आपका EFG के।
अब देखते हैं आप कौन GHF, GHF ये वाला पार्ट आपके सामने। सो GHF बराबर होगा EFH के। सो याद रखेंगे ये सारे आपके क्या है, समांतर चतुर्भुज के जो कोण और भुजाओं के संबंध है, जो कि संगत भुजाएं और संगत कोण आपके बराबर हैं।